हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले आज शुरुआत करेंगे साफ चैंपियनशिप 2025 से, क्योंकि उसके रिगार्डिंग दो तीन मेजर अपडेट्स निकल के आए हैं। जिसमें पहला अपडेट तो साफ चैंपियनशिप की डेट फाइनलाइज हो चुकी है। तो 22 ऑफ जून से लेके 5 ऑफ जुलाई के बीच में ये टूर्नामेंट खेला जाएगा। दूसरा मेजर अपडेट है कि भाई सेंट्रलाइज वेन्यू में ही टूर्नामेंट खेला जाएगा, जैसे पास्ट में खेला जाता आ रहा है। क्योंकि पहले जो यहाँ पे साफ ने अनाउंस किया था कि इस बार होम एंड अवे बेसिस में होगा, उस आइडिया को उन्होंने स्क्रैप कर दिया है या फिर उनको वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाया है। सो अगेन साफ एज ए रीजनल फेडरेशन उन्होंने प्रूव किया है कि दे आर दी वर्स्ट इन टर्म्स ऑफ द फुटबॉल डेवलपमेंट वाइज इन एशिया। अगर हम रीजनल फेडरेशन की बात करें या फिर बाकी काफा आसियान उन सबसे कंपेयर करें तो। एंड इससे पहले भी हमने देखा है कि कई बार साफ ने यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें अनाउंस की है बट उसको एग्जीक्यूट वो नहीं कर पाया है। जिसमें वन ऑफ देम इज़ ऑब्वियसली साफ क्लब चैंपियनशिप की, जो पिछले 10-15 साल से वो बोल रहे हैं कि हम साफ क्लब चैंपियनशिप कराने वाले हैं, बट अभी तक वो भी रियलिटी नहीं बना है। तो अगेन दिस साफ चैंपियनशिप इन होम एंड अवे फॉर्मेट वो भी अब फैंस के लिए अभी रियलिटी नहीं बनने वाला है। एंड जो साफ की जो कमिटी में जो मेंबर्स है, दे आर गिविंग ए यू कैन से कि ज्ञान टू ऑल दी अदर वन कि भाई किस तरह से फुटबॉल डेवलपमेंट करना है। बट आप जिस क्या बोलते हैं कि पोजीशन पे हो और आप जिस रोल में हो, वहाँ से भाई आप जो चीज़ें करनी चाहिए वो नहीं कर पा रहे हो। सो बाकी लोगों को बोलने से क्या। तो अगेन डिसअपॉइंटिंग फ्रॉम साफ एंड दिस ऑल्सो इम्पैक्ट द इंडियन फुटबॉल कैलेंडर। ये जो जून में ये रखा है उन्होंने 22 जून टू 5 ऑफ जुलाई, इससे भाई इंडियन फुटबॉल का भी जो कैलेंडर है पर्टिकुलरली आई थिंक प्लेयरों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा टोल आने वाला है। एंड जो पिछले 1-2 साल में हमें इंजरी भी ज़्यादा दिखी है, आई थिंक उसमें ये काफ़ी इम्पैक्ट डालेगा। क्योंकि आप देखिए कि आपका शेड्यूल अभी क्या है। अभी आप मार्च में यहाँ पे आपका आईएसएल अभी लीग फेज खत्म होगा, उसके बाद आपके क्वालिफायर्स है। देन अप्रैल के फर्स्ट 2 वीक्स में आपके आईएसएल के प्लेऑफ, सेमीफाइनल एंड फाइनल है। देन आपका यहाँ पे क्या बोलते हैं कि 21 ऑफ अप्रैल से सुपर कप है टिल दी यू कैन से कि 5 ऑफ मई। फिर वो 15-20 दिन का आपका गैप आएगा। एंड देन अगेन नेशनल टीम का कैंप लगने वाला होगा, क्योंकि 10 ऑफ जून को इंडिया का हांगकांग के सामने एशियन कप क्वालिफायर का दूसरा मैच है। फिर आप देखिए 22 जून से आप साफ चैंपियनशिप स्टार्ट कर रहे हो टिल दी 5 ऑफ जुलाई। सो एंड आप देखिए कि उसके बाद नेक्स्ट सीजन की प्रिपरेशन प्री सीजन स्टार्ट हो जाएगी आफ्टर 15 ऑफ जुलाई। तो भाई प्लेयरों के लिए ब्रेक कहाँ पे है। पिछले आप देखिए 2023 के बाद प्लेयर को भाई ब्रेक ही नहीं मिल रहा है। एंड इतना कंजेस्टेड आपका शेड्यूल अभी बना दिया है आपने। आई थिंक साफ शुड हैव कंसिडर दिस थिंग। और इंडिया ने यहाँ पे एएफएफ ने ये पॉइंट रखना चाहिए था। ये एएफएफ की ओर से जो भी रिप्रेजेंटेटिव जो भी इंडिया की ओर से वहाँ पे है एट द मोमेंट, साजी प्रभाकरन इज इन दैट पोजीशन, उनको ये रखना चाहिए था कि भाई इंडिया के लिए सीजन ब्रेक प्लेयरों के लिए कहाँ है। एंड फिर प्लेयर भाई इंजर्ड हो गए, सारी चीज़ें होंगी। सो आई थिंक दैट रेज अ सीरियस क्वेश्चन, बट दैट इज़ द रियलिटी ऑफ यू कैन से कि साउथ एशियन फुटबॉल एंड इंडियन फुटबॉल की भाई ऐसी चीज़ें चल रही है। लेट मी नो गाइस, आपके क्या थॉट्स है, आपके क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नेक्स्ट उसके बाद साफ अंडर 19 चैंपियनशिप के भी ड्रॉज अनाउंस कर दिए हैं साफ ने, जो कि इस साल 9 ऑफ मई से अरुणाचल प्रदेश इंडिया में खेला जाने वाला है। एंड इंडिया को ग्रुप बी में रखा गया है विथ श्रीलंका एंड नेपाल। सो इंडिया अंडर 19 के लिए भी दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट। एंड लेट्स सी, यहाँ पे होस्ट भी हम कर रहे हैं। एंड अरुणाचल प्रदेश में आई थिंक स्टेडियम भी अच्छा बनाया गया है। सो वहाँ पे आई थिंक मैचेस विल बी ऑल्सो एक्साइटिंग वन। सो उसका भी अनाउंसमेंट साफ ने अभी किया है। नेक्स्ट उसके बाद बात करनी है एएफसी चैलेंज लीग के बारे में। सो एएफसी चैलेंज लीग में भाई ईस्ट बंगाल आज अपना दूसरा लेग खेलने वाली है अगेंस्ट अरकादाग इन अवे मैच, जहाँ पे फर्स्ट लेग में वो 1-0 से डाउन थे। एंड ऑस्कार रूसन की टीम के लिए दिस इज अ रियली रियली क्रूशियल मैच टू एडवांस इनटू द सेमीफाइनल ऑफ द टूर्नामेंट। एंड डिफिकल्ट होगा, बिकॉज डिफिकल्ट में इसलिए नहीं बोल रहा कि अवे में खेल रहे हो 1-0 से वो पीछे है या फिर अरकादाग स्ट्रॉन्ग टीम है। वो हमने देखा कि किस तरह की वो टीम है ईस्ट बंगाल के सामने जब उन्होंने खेला। ऐसी टीमें की जो बीटेबल है, मतलब ऐसा भी नहीं है कि वे बिल्कुल बीटेबल नहीं है, चाहे भले वो होम पे खेल रहे हो। जो सारी चीज़ें यहाँ पे कंडीशन वहाँ की पिच की और एवरीथिंग इज नॉट अप टू द मार्क। बट आई थिंक द बिगेस्ट थिंग विल बी कि भाई ईस्ट बंगाल के जो की प्लेयर है वो किस तरह से इस मैच में अपने परफॉर्मेंस को एग्जीक्यूट करते हैं। क्योंकि फर्स्ट लेग में भी हमने वही देखा कि ईस्ट बंगाल के जो की प्लेयर है ना, उन्होंने डिसअपॉइंट किया। अगर उन्होंने अपनी जो फॉर्म है या फिर अपनी जो पोटेंशियल के है उस हिसाब से अगर उन्होंने वहाँ पे डिलीवर किया होता तो एटलीस्ट वो मैच भी वो ड्रॉ निकाल सकते थे। तो आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी द की। इट्स नॉट डिपेंड ऑन द अरकादाग, ये डिपेंड करता है ईस्ट बंगाल के प्लेयर कैसे टर्न अप करते हैं। क्या वो जो ऑस्कार गुजन की टेक्टिक्स है, प्लान है, उसको अगर ऑन फील्ड एग्जीक्यूट कर पाएंगे देन डेफिनेटली ईस्ट बंगाल हैज अ चांस। अदरवाइज
आई थिंक इट विल बी अ डेड एंड फॉर ईस्ट बंगाल इन द AFC चैलेंज लीग कैंपेन। एंड दोपहर 4 बजे से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से मुकाबला खेला जाएगा। इसको आप लाइव देख सकते हो फैन कोड के ऊपर। उसके अलावा अगर आपको फ्री में देखना है देन यू कैन चेक आउट ऑन द AFC हब करके यूट्यूब चैनल है, बट फॉर दैट यू हैव टू यूज VPN एंड दैट्स द अपडेट रिगार्डिंग दैट मैच। अब बात करनी है ISL के बारे में। तो भाई आफ्टर यस्टरडेज 2-0 विन ओवर BFC, Mumbai City FC secure the playoff spot and it's a comfortable victory for Mumbai City FC and कन्विंसिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम देयर साइड। आई थिंक जो इस सीज़न काफ़ी मिस आप बोल सकते हैं कि मुंबई सिटी ने किया है। सो आई थिंक जिस तरह से कल टीम खेल रही थी वो लग रहा था, मतलब लास्ट सीजन जिस तरह की उनकी इंटेंट थी, उनका जिस तरह से गेम का टेम्पो था, उस हिसाब से उन्होंने कल आप देखे कि उस परफॉर्मेंस को कहना कि रेप्लिकेट किया। गुड टू सी चांगते स्कोरिंग 6th गोल ऑफ द सीजन एंड द वे ही इज पुट अप हिज एफर्ट। आई थिंक फॉर द नेशनल टीम ऑल्सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि भाई चांगते का फॉर्म में होना। एंड आई थिंक ओवरऑल जिस तरह से टीम ने खेला ना, it was a more you can say कि I know thing and first half जिस तरह से उन्होंने completely manage किया, that second goal came from the penalty. Nicolas Carril is also back for the team, so that's a big boost. Silly you can say कि foul in the box from Jovanovic and वहाँ पे penalty उन्होंने concede कर दिया। Second half is more about the managing the game and no doubt Zaragoza given a couple of youngster a chance in this match, so I think वो भी एक definitely impact डाला, but I think उन्होंने 5-6 आई थिंक अब देखिए साहिल पुनिया हो गए, मिडफील्ड पूरी इंडियन मिडफील्ड के साथ हो गए थे। देन आफ्टर यू कैन से कि कपल ऑफ मिनट सेकंड हाफ में उन्होंने सिवाल्डो और उन सबको भी अपॉर्चुनिटी दिया। सो वो चीज़ थी, बट आई थिंक इट्स अ ग्रेट विन फॉर मुंबई सिटी FC। लास्ट में बात करते हैं आज के ISL के लास्ट लीग फेस मैच के बारे में, जहाँ पे हैदराबाद FC टेक ऑन कर रही है केरला ब्लास्टर्स को। दोनों टीमों के लिए दिस इज ओनली यू कैन से कि मैच टू प्ले फॉर, नथिंग इज फाइट टू फॉर। सो लेट्स सी दोनों टीमें अपने लास्ट लीग फेस मैच में किस तरह की परफॉर्मेंस पुटअप करते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको तो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।